एकादशी व्रत का महात्म। विवशता में किए गए एकादशी व्रत का महात्म्य। क्या मजबूरी है खां भी व्रत रखियो एकादशी जो उन्हें ॿुधाए तो महत्व छा आहे। हाँ पूर्व काल की बात है, नर्मदा के तट पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। महात्मा गालव नाले रहंदो नर्मदा जे किनारे थे। हाँ वे शम यानी मनोनिग्रह और दम यानी इंद्रिय संयम से संपन्न तथा तपस्या की निधि थे। तपस्या जी खान हुयो ऐं संयम हुयसि इंद्र मन जे मथां। हाँ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देवयोनि के लोग भी वहां विहार करते थे। देवयोनि जा जेके भी माण्हू आहिनि उते गंधर्व, यक्ष वगैरह। यक्ष, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर आदि देवयोनि जा माण्हू भी उते विहार कंदा हुआ। गालव ऋषि जे आश्रम। हाँ, वह स्थान कंद मूल फलों से परिपूर्ण था। वहाँ मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालव वहाँ चिरकाल से निवास करते थे। ब्राह्मण देवता गालव जेको उते घणे वक्त खां वठी निवास कंदो। उनके एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। भद्रशील नालो उन्हें गालव ऋषि जे पुत्र जो। वह बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में ही लगा रहता था। महामती भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता कि मनुष्यों को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नता पूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस प्रकार वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। ये प्रार्थना करो विश्व जो कल्याण थे। खेल के समय वह 2 घड़ी या 1 घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बड़े विस्मित हुए और हृदय से लगाकर पूछने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याणमय शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से
भगवान के ध्यान में मग्न रहते हो। जय बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई? जय क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्रायः दुर्लभ होती है। जय तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ जय और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। जय अतः तुम्हें यह बताना चाहिए। जय भद्रशील ने कहा, पिताजी सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वह जाति सिमर होने के कारण अब भी जानता हूँ। जाति समारोह ने के पूर्व जन्म जे सॼी यादगिरी हुजे। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। जय मेरा नाम धर्म कीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। जय मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। जय पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, जय परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। जय पाखंडियों की कूट युक्ति का अवलंबन करके मैंने भी सब यज्ञों का विध्वंस किया। जय मुझे अधर्म में तत्पर देख मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें 6ठा अंश और मुझे मिलने लगा। समय तो मूंखे मिलण पाप जो उन्हनि जो पाप रहियो हिनखे समय तो भाग मिलण लॻो। उसमें 6ठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार परायण हो दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहां भूख प्यास से पीड़ित हो थका मांदा नर्मदा के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने श्री नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई यह मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहां भूख से बहुत कष्ट पा रहा था। संध्या के समय नर्मदा तट के निवासी जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहां एकत्र हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेला रात में वहां जागरण करता रहा। और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वहीं मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी दाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेश से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचाया। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा जो सबके प्रति समान बर्ताव करने वाले हैं। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, विद्वन, इसको दंड विधान कैसे करना है बताओ। धर्मराज के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया। फिर इस प्रकार कहा, धर्मराज, यद्यपि यह सदा पाप में लगा रहा है यह ठीक है, तथापि एक बात सुनिए।
एकादशी को उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन यह निराहार रहा है। वहाँ जागरण और उपवास करके यह सर्वथा निष्पाप हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत से पाप किए थे, ये सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की। तदनंतर अपने सब दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा। धर्मराज बोले, हे दूतों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को मेरे पास न लाया करो। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ, एकादशी व्रत परायण तथा जितेंद्रिय हैं, और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए, इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातें सुनी तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उन निंदित कर्मों का स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सब पाप वहीं नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहाँ पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहाँ से मैं भूलोक में आया। यहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। जाति सिमर होने के कारण मैं यह सब बातें जानता हूँ। इसलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है, यह बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया गया था, उसका यह फल मिला है। हे प्रभो, फिर जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं, उनको क्या नहीं मिल सकता? हे ये नारद पुराण की कथा जा पड़ी हुई। बच्चा श्रवण श्रेष्ठ कर्म जो श्रवण करण इहो भी फ़ाइदेमंद है ना। श्रेष्ठ कर्म जो श्रवण करण ऐं पाप कर्म जो प्रायश्चित पश्चाताप।
ख़ाली श्रवण कहीं तॾहिं फल मिलंदो करे न सघियो ख़ाली श्रवण कयईं तॾहिं बि फल मिलंदो घटि में घटि बुरे कर्म खां बची त वियो न जेतिरे देरि श्रवण कयईं धर्म जो कथाऊं ॿुधईं एकादशी महात्म ॿुधईं या कुझु बि शुभ भक्तनि जूं संतनि जूं कथाऊं ॿुधईं इहो बि फ़ाइदेमंद आहे बोल सियावर हा अच्छा बराबरि हा हा उहा पूर्ण भक्ति हिते हाणे बि रहंदी आहे भाई रहंदी खिलंदी सुहा थी वई हा वाह हा जय जय बोल सियावर राम हा देव उमापति पवन पुत्र बोलो भाई सावधान हरि श्री शरण नटकावत